90% खवातीन को जानता हूँ, 90% उन खवातीन को जानता हूँ, 90% खवातीन को नहीं जानता, 90% उन खवातीन को जानता हूँ, पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये सवाल का जवाब मैंने आज आपसे पूछना, आप हीलर भी हैं, आप काउंसलर भी हैं, आप लोगों को पॉजिटिविटी की राह की तरफ लेकर जाती हैं। वो खवातीन कहती हैं कि खुदा ना उनका शौहर बहुत टॉक्सिक है, ना उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, अलग भी रहता है, दूसरी शादी के अटेम्प्ट भी कर चुका है, बहुत सारी चीज़ें कर चुका है। लेकिन अगर उनसे कहो कि अब आप उनसे अलग हो जाएं, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो कहती है नहीं, मैं क्या करूंगी, ये माशरा बड़ा मुश्किल है, मैं उसके बगैर क्या करूंगी। मतलब सब कुछ वो खुद करती हुई वो इस चीज से डरती है। मैं एक मर्द होकर शायद ये बात नहीं समझ पाता। आप मुझे बताएं कि ये क्या है, ये साइकोलॉजी क्या है कि इतना कुछ सहने के बावजूद वो वही अम्मी अभी, ये पुरानी जनरेशन की बात करो, नई वाली ये नहीं करती। वो कहती है कि नहीं, जो है बस अब यही है, इतने साल शादी के बाद अब मैं इसको छोड़ूं। अच्छा से देखिए, एक फियर भी होता है ना, एक फियर बिल्टअप हो जाता है, ठीक है। और फिर उन्होंने एक वे देखा होता है अपने पेरेंट्स की सूरत में, एक पैटर्न देखा होता है अपने पेरेंट्स की, लड़ झगड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने रहना एक ही छत के नीचे है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो इस माइंडसेट के साथ रहती हैं और छोड़ती क्यों नहीं है, फियर होता है, ठीक है। बच्चे हो गए, बच्चों का क्या बनेगा। बहुत सारी खवातीन बहुत नापसंद होता है उसको अपना मर्द, लेकिन चूंकि बच्चे होते हैं, आपको पता है सेपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा असर जो है बच्चों पे पड़ता है, तो इस वजह से ये फियर उनको अलग नहीं होने। हालांकि वो बाप बच्चों के साथ भी कुछ इतना नहीं कर रहा होता, लेकिन उन्हें पता नहीं डर होता है कि नाम निकल जाएगा तो ये माशरा क्या कहेगा, कैसे रहेंगे। हमारे साथ तो ये थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, एनर्जीज को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, और इन मिथ्स को कि भाई ये फियर के आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ये फियर के लोनली बच्चों को नहीं लेके चलो। हम याहिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, वेरी गुड मॉर्निंग एक और सब में, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो, एंड आपकी मेहमान को भी बहुत सलाम हो। और यकीनन हमें कभी हमारी आपकी हलीमा की जरूर महसूस होती है, आपको भी हो रही होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली वी डू। लेकिन भारत आप माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं प्रोग्राम। मैं देखिए, मेरे एक तो 2-3 सवाल है। एक तो मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा, देखिए अपनी सोच को अगर आप मुस्बत रखते हैं ना, तो आपको चीजें बहुत सारी सीधी मिल जाती हैं, सीधी हो जाती हैं। लेकिन जब अगर आप अपनी सोच नेगेटिव रखते हैं तो आप डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं। दुनिया में मसाइल हर एक के लिए होते हैं, मेरे लिए अलग होंगे, किसी और के लिए अलग होंगे, लेकिन आप किसी से जब मिलते हैं तो मेरे ख्याल में आपको ऐसी बात करनी चाहिए कि ताकि उसको भी सूदिंग इफेक्ट मिले और आपको मिले। मेरा सवाल इनसे ये है कि क्योंकि एक ही के बारे में बहुत अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। हमारे तो कराची में बहुत मशहूर देखिए मास्टर हैं डॉक्टर मोहित साहब, मेरी उनसे मुलाकातें भी नहीं है। एक तो मेरा सवाल है कि रेकी मास्टर जो है पाकिस्तान में कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, हर कोई रेकी मास्टर बन गया लेकिन है नहीं। एक तो ये प्रोफेशनल नहीं। सवाल ये है कि जो रेकी मास्टर होता है उसको इंसान की साइकी समझने की कितनी जरूरत है, क्योंकि वो बगैर साइकी समझे इंसान की जो उसकी हालात को समझे वो नहीं उसको ट्रीटमेंट दे सकता। एक ये मेरा सवाल। और लास्ट क्वेश्चन मेरा मैम से ये है कि देखें, अगर हम रेकी कोई आदमी सीखना चाहता है तो उसके लिए उसके पास उसकी क्या टेंडेंसी होनी चाहिए वो रैकी सीख सके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा याहिया, आपसे अगर हमारे पास तो वक्त है, थोड़ा सा मैं आपसे पूछूं, आपकी जो बेगम है वो कितना उनका आप पे डिपेंडेंसी है? क्या वो कहती हैं कि आप ना होंगे तो बस जिंदगी कुछ भी नहीं? हाँ, वो डिपेंडेंसी मेरी बहुत काफी हद तक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें उनको समझाऊं कि भाई दुनिया खत्म नहीं होती, आप डिपेंडेंसी सिर्फ नहीं रखें कि आप अपने आप को भी थोड़ा खड़े करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल चीजें हमारे यहाँ कुछ ऐसा ट्रेंड ऐसा है कि और आपके लिए आसान है किसी रिश्ते से बाहर निकलना? आसान है आपके लिए? बहुत मुश्किल है। मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपने रिश्तों को बड़ा स्ट्रांग रखता हूँ। मैं जिसको अपना एक दफा कर लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आज समीना से मैं ये जरूर पूछूंगा कि रिश्ते से बाहर निकलने की क्या स्ट्रैटेजी है? भाई हम सब बड़े मुश्किल में, कैसे निकले?